हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत क्रांतिकारी तथ्य जाति की उत्पत्ति को किस प्रकार समझाया गया है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग, विकल्प बी जीनिक उत्परिवर्तन, विकल्प सी जन्म प्लाज्मत, विकल्प डी प्राकृतिक चयन द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डार्विन द्वारा दिया तथ्य। डार्विन द्वारा दिया तथ्य। देखिए, अगर हम बात करें डार्विन ने क्या तथ्य दिया था, तो देखिए डार्विन ने यह तथ्य दिया था कि प्रकृति चयन द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता। इन्होंने एक ही तथ्य दिया था जहां पर इन्होंने कहा था कि प्राकृतिक चयन द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता। अब देखिए, अगर हम इसके विषय में बात करें कि इन्होंने क्या कहा था, देखिए तो इन्होंने क्या कहा था, जब क्या होती हैं जो जातियां हो जाएं अधिक हो जाएं, जब क्या हो जो जातियां क्या हो जाएं अधिक हो जाएं। अब देखिए, जब क्या होगी जातियां अधिक होंगी तो उनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, उनके बीच में देखने को मिलेगा संघर्ष। वह संघर्ष किसके लिए होगा, वह जीवन व्यापन के लिए होगा, भोजन के लिए वह संघर्ष होगा। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, जब जातियों की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, आप यह समझिए कि यह एक स्थान है जहां पर 100 जीवों के लिए क्या है, भोजन यहाँ पर है। अब देखिए, यहाँ पर 100 जीवों के लिए भोजन है और यहाँ पर संख्या क्या हो जाए, 150 हो जाए। अब देखिए, इनके बीच में क्या होगा, इनकी संख्या क्या गई है, बढ़ गई है। तो इनके बीच में क्या देखा जाएगा, संघर्ष। क्यों? क्योंकि भोजन तो केवल 100 लोगों के लिए है, लेकिन लोग यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 150। तो यही चीज डार्विन ने कही थी कि जब क्या होगा, जातियों की संख्या बढ़ेगी, जातियां क्या होंगी, अधिक होंगी, तो उनके बीच में क्या देखा जाएगा, उनके बीच में होगा जीवन संघर्ष। और क्या होगा, इनके बीच में जीवन संघर्ष से क्या होगा, जो क्या होगा सबसे उत्तम होगा, जो क्या होगा सबसे उत्तम होगा, प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति उसका ही क्या करेगी, चयन करेगी। प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति उसका ही चयन करेगी। तो यही क्या था, प्रकृति चयन द्वारा योग्यतम की उत्तर जीविता। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, डार्विन द्वारा क्रांतिकारी तथ्य जातियों की उत्पत्ति को किस प्रकार समझाया गया। विकल्प दिया गया है अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग। तो देखिए, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग को दिया था लेमार्क ने, ना कि डार्विन ने। तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद विकल्प भी दिया गया है जीनिक उत्परिवर्तन। तो देखिए, जीनिक उत्परिवर्तन जो था ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए, विकल्प सी दिया गया है जर्म प्लाज्मत। तो देखिए, जर्म प्लाज्मत दिया था बीजमान ने क्या दिया था, जर्म प्लाज्मत दिया था। तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकल्प डी दिया गया है प्राकृतिक चयन द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।